नमस्कार, मैं मोनिका सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज। चलो गाँव की ओर की अपनी मुहिम में हम पहुंचे हैं गोरी गाँव। जहाँ आप बात करेंगे विकास कार्य हुए हैं सरपंच द्वारा, विधायक द्वारा कितने कार्य कराए गए हैं। अब हम पहुंचे हैं गांव के सरपंच जी के पास। इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं वो गांव के सरपंच मास्टर होशियार जी के बेटे तेजवीर सिंह जी हैं। इनसे जानेंगे कि इन्होंने गाँव में क्या विकास कार्य किए हैं और कितने विकास कार्य अब तक हुए। तो सरपंच जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सबसे पहले आप जानना चाहूंगी कि आपने गांव में कितने विकास कार्य किए हैं। मैम, अभी जो हमारा मेन प्रोजेक्ट था, करीब जो हमारा पिछले 7 साल से रुका हुआ था, बच्चों के खेल की सुविधा के लिए हमारे स्टेडियम का जो काम था, हमने अपने बनने के बाद उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे लिया और बनने के 1 या 2 महीने के बाद ही हमने उसका काम स्टार्ट कराया, जो करीब पिछले 7 साल से रुका हुआ था। अभी उसमें हॉल बन के कंप्लीट हो गया है, मिट्टी का भर्त और बाउंड्री वाल हो चुकी है, छोटा मोटा काम अभी बाकी है, टाइल पत्थर का काम हो चुका है, ईंट पत्थर की पिसाई का काम चल रहा है और जल्दी उसमें पेड़ पौधे लगा दिए जाएंगे, ट्रैक वगैरह बना दिए जाएंगे खेल के लिए। आपका कार्यकाल कितने साल का है? अभी करीब 2 साल हुए हैं। 2 साल के कार्यकाल में लोगों का कहना है कि गांव में कई ऐसी समस्याएं हैं पानी की। कई लोगों ने बताया कि यहाँ पे नाले की समस्या है, बाहर कूड़ा फैला रहता है। कूड़े के लिए अभी हम क्या है कि कूड़ा संयंत्र का कोई प्लांट वगैरह लगाने वाले हैं। अभी हमने 1 एकड़ जमीन है उसको रिजर्व किया है, उसमें हम टीन शेड डालेंगे जिसमें हमारा सूखा कूड़ा जाएगा। दूसरा क्या है, हमारा यहाँ पे पशुपालन का मेन काम है, तो थोड़ा उसमें गांव के लोग भी कम सपोर्ट कर रहे हैं। अभी जो भैंसों का गोबर वगैरह होता है उसको नलियों से उससे बहा के समस्या पैदा कर रखी है, तो उसके लिए अभी जो हमारा FFC का एक पैसा आता है उसके लिए हमने 8 अतिरिक्त लोगों की मांग की है सरकार से कि वे हमें 8 अतिरिक्त लोग दिए जाएं। उसके लिए सफाई कर्मी 12 सफाई कर्मी हो जाएंगे। उसके बाद हमें सफाई की कोई समस्या नहीं रहेगी। इस तरीके से न कूड़ा फैला मिलेगा और न नालियों की दिक्कत आएगी। बड़ा क्षेत्र होने के कारण 4 लोग हैं, वो ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। लोगों से बातचीत करते हुए हमें मालूम हुआ कि इस गांव में शमशान घाट की समस्या है, जो कि सबसे अहम होता है लोगों की लाइफ में। अपने किसी परिजन का देह संस्कार करना, उसके लिए एक जो फिक्स जगह दी गई है गांव में, उसको खेती में बदल दिया गया है। उसके क्या कहेंगे? ये समस्या बहुत पुरानी है। हमने अपने आने के बाद 2 बार पहल करी है, गाँव के लोगों को इकट्ठा किया है। उसमें गांव के लोगों की 2 राय है। उसमें कुछ लोग तो कहते हैं कि जहां पुरानी जमीन थी शमशान की, उसी में शमशान बनाया जाए, जो काफ़ी गहरी है। और दूसरा कुछ लोग ये चाहते हैं, जो ज़मीन अभी जो हमारे पुराने सरपंच साहब थे उन्होंने जो ज़मीन रिजर्व की है उसमें शमशान बनाया जाए। तो उसके बाद बैठक के बाद गांव के लोगों के पंचायत करने के बाद एक डिसीजन हुआ कि जो जगह है अभी जो पुराने सरपंच ने रिजर्व की है उसी में शमशान बनाया जाए। उसके बाद हम 2 बार उसके एस्टीमेट भेज चुके हैं, अभी तक पैसा सैंक्शन नहीं हुआ है। होने के बाद काम स्टार्ट करते हैं। इस वक्त गांव के लोगों का देह संस्कार कहाँ होता है, आपके संज्ञान में है? मैम, जो जमीन है, जो जमीन रिजर्व कर रखी है वहीं पे होता है, लेकिन अभी जो वहाँ पे मेन दिक्कत है वो है अभी वहाँ पे शेड वगैरह नहीं है। अगर हम वहाँ पे काम स्टार्ट कराते हैं तो गांव के कुछ शरारती तत्व हैं वो उसमें कोऑपरेट नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि वो मसला पुराना जो विवादित मसला है वो विवादित ही बना रहे। गांव में महिलाओं के लिए क्या कार्य किए गए? महिलाओं के लिए प्रॉपर हमारी जो आशा वर्कर ANM GNM जितनी भी गर्भवती महिलाओं उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रही हैं। हम उनका काम देखते हैं, उनका राशन वितरण का क्या प्रोग्राम है, उनके खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है, उनकी फिजिक्स का ध्यान रखा जा रहा है। बच्चों के लिए क्या सुविधाएं की गई हैं खेल कूद से रिलेटेड, स्पोर्ट में आगे जाने के लिए, पढ़ाई से संबंधित? मैम, हमारा स्कूल सीनियर सेकेंडरी है और अच्छी कंडीशन में। जो छोटी मोटी कमियां थी वो हमने अपने आने के बाद जो रास्ते स्कूल के अंदर थे वो अच्छे नहीं थे, वो अच्छे करा दिए। वाइट वॉश नहीं था, बाउंड्री वॉलों की रिपेयर करा दी गई है। तो अभी एजुकेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ। बहुत अच्छा रिजल्ट है हमारा। 3 स्कूल है हमारे, अच्छी स्ट्रेंथ है स्कूलों के अंदर। अभी नहीं। तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा गाँव ठीक चल रहा है। कोई ऐसा कार्य जो पिछले सरपंच द्वारा रह गए हो जिन्हें आप पूरा कर रहे हैं? मैम, स्टेडियम का काम भी जो था ये सरपंच साहब के द्वारा स्टार्ट किया गया, लेकिन उसमें राजनीतिक पार्टीबाजी की वजह से वो पैसा लैप्स होने की कगार पे पहुंच गया। हमने कार्यभार ग्रहण करने के बाद चंडीगढ़ जाके अधिकारियों से मिलके और 1 महीने के अंदर ही काम स्टार्ट कराया उसका, और अभी कंप्लीशन की तरफ काम होता है।
अभी कोरोना काल के दौरान गांव में क्या सुविधा दी गई लोगों को? मैम, गांव को बार बार सैनिटाइज किया गया। आयुष विभाग की तरफ से गांव में दवाइयाँ बंटवाई गई, इम्यूनिटी बूस्टर टैबलेट्स वगैरह, काढ़े वगैरह बंटवाए गए। गांव के बाहर टीकरी पैरों की व्यवस्था की गई। गांव के अंदर आने वाले लोगों की प्रॉपर मॉनिटरिंग की गई कि कोई इन्फेक्टेड लोग गांव में एंटर ना करें। चारों तरफ नाके लगाए गए। एक नाके पे एक टाइम में करीब 4 से 8 बच्चे बैठाए गए जो लोगों की प्रॉपर मॉनिटरिंग करते थे। और बाहर से आने वाले लोगों को जिस टाइम कोरोना का ज़्यादा डर था लोगों के अंदर, उस टाइम हमने किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने गांव में एंटर नहीं करने दिया गया। जो भी प्रॉपर सप्लाईज थी उस टाइम हमने मिल्क का और अपना जो परचून का सामान है, जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, सब्जियां हैं, उनका प्रॉपर ध्यान रखा। ऑटो वगैरह रिजर्व किए जो हमारे सब्जियों की सप्लाई करी। गाँव के लोगों को बाहर जाने से और गांव के अंदर आने से बिल्कुल रोक दिया गया था। आगे गांव के विकास कार्यों की क्या रणनीति रहेगी? मैम, हमारा जो आगे का मेन जो प्रोजेक्ट है वो ये है कि हमारा जो अभी शमशान का काम जो अनकम्प्लीट पड़ा है उसको बनाया जाए। सफाई कर्मचारी नियुक्त करके और सफाई के लिए ट्रैक्टर वगैरह खरीदने का हमारा प्लान है आगे, ताकि गांव में इधर उधर कूड़ा ना फैला रहे। तो गांव के लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि कोऑपरेट करो। सफाई कर्मी अभी हमारे पास कम है, तो ये जो गोबर की जो समस्या है पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, और आपने भी गांव के लोगों से की है कि थोड़ा इसमें पंचायत का सहयोग करें, सफाई कर्मियों का सहयोग करें, ताकि हमारा गांव स्वच्छ रहे। अंतिम में अपने गांव वालों से कुछ अपील करना चाहेंगे, उन्हें कोई संदेश? गांव वालों से यही अपील है मेरी कि थोड़ा अपने घरों के आगे सफाई का खुद थोड़ा ध्यान रखें और नालियों वगैरह में वेस्टेज नालियों में ना डालें। दूसरा, अभी हमारा जो हॉस्पिटल है वो अच्छी तरह से स्टार्ट हो चुका है। अभी MBBS डॉक्टर वहाँ पे बैठती है, तो बाहर जाके जो हम पैसे का वेस्टेज कर रहे हैं वो ना करें। हमारे पास MBBS डॉक्टर है, अच्छा सेंटर है, सारी व्यवस्थाएं वहीं पे है, प्रॉपर क्योर है हर बीमारी के लिए। तो यही अपील करूँगा मैं गाँव के लोगों से कि अपना पैसा वेस्ट ना करें। जब मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे गाँव में अच्छी होती है, सारी चलती है, तो उनका ध्यान रखें। और जो भी कोई गांव के लोगों की डिमांड आती है, किसी भी प्रकार की जो समस्या है उसमें हमें सहयोग करें। पानी का वेस्टेज ना करें, टूटियां लगाएं, जिसमें पहले भी पंचायत द्वारा भी और समाज सेवी संगठनों द्वारा भी टूटियां बांटी जा चुकी हैं, गांव में वाल्व बांटे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी लोग जल संरक्षण की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमारे खास कार्यक्रम चलो गांव की ओर में हमने घोड़ी गांव के पूरा सर्वे किया। अभी सरपंच जी के विचार भी जाने। इसी तरह हमारे कई कार्यक्रम ये सिलसिला जारी रहेगा। आपको और गांव लेके जाएंगे, गांव के लोगों से मिलवाएंगे, वहाँ के सरपंच से बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, आप देख रहे थे प्राइम न्यूज।